अभी तो मैं आपको बता दूं, आप तो ये सिर्फ 6 हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 12 जजेस भी तैयार हैं। वो वहां से भी कुछ ना कुछ आने वाला है। और ये मैं कहती हूँ कि वंस फॉर ऑल इसका खात्मा होना चाहिए। ये सियासतदानों के पास आखिरी मौका है मुदाखलत खत्म करने का। कि जब ये मुदाखलत और इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर उन फैसलों पे कौन यकीन करेगा। हमें ये भी बताया जाए कि रात को 12 बजे अदालत किसके कहने पे खुली। बिल्कुल। और तारड़ साहब आज जो बात कर रहे हैं, तारड़ साहब ने तो बरमला बोला, उन्होंने बाजवा साहब के कहने पे वोट दिया था। ठीक है। ये जो वो कुछ बाहर के जो इलेक्शन हुए थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें और जो आज धमकियां भी वही बाजवा साहब देते हैं ना इनको। आजकल मसला भी यही है। मगर मैंने बेसिकली आमिर साहब से सवाल करना है, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं जरा ये आपसे पहले एक सवाल कर लूं। आमिर साहब, देखा कोई अचंभे की बात नहीं है। 44 साल बाद इतना सिर्फ इंसान मिला जुल्फकार अली भुट्टो साहब कि उनको अपने दिफा का वो हक नहीं मिल सका। उनकी केस की प्रोसीडिंग उस मेयार के हिसाब से नहीं चल सकी। हालांकि एक रिटायर्ड जज के टीवी इंटरव्यू के ऊपर ये बाकायदा तौर पर एक केस को दोबारा ओपन किया गया था नसीम हसन शाह साहब के। आज हाजिर सर्विस 6 जजेस हैं जो खुद मौजूद है सर्विस पर, वो खत लिख रहे हैं और ये कह रहे चंबे की बात नहीं। जी सारे साहबा, वो तारीख के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो तारीख में हमारे होता है। भाई आप मुझे बताइए कि जिस वक्त किसी ने दबाव डाला था, आप केस से अलग हो जाते हैं। आप केस से अलग हो जाते हैं। और बस इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं 12 मैं आपको इसका जवाब, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगी। लेकिन ये आखिरी मौका है सियासतदानों के लिए ये मुदाखलत खत्म करने का, वरना यही होता रहेगा। लेकिन हुकूमत का ये काम नहीं था। सियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला इन्होंने काम किया ठीक कि आप किस लिए कूद पड़े। ये जुडिशरी का मामला था, वो वहीं पर हल होता। और जिसका नाम उन्होंने लिया था, जिस इदारे के सरबराह का, आप उसको बुलाते और आप उनसे जवाब मांगते।